सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवंती भाई लोधी की जयंती जैसे कि मनाई गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन, आज अवंती भाई जयंती का कार्यक्रम था और रायबरेली की धरती पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। चूँकि अवंती भाई के नाम से हमें पूरे देश को जगाना है और देश इससे जाग भी रहा है। अवंती भाई ने एक बात कही थी कि मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, हमने जो प्रश्न किया है इस देश से और हमने संकल्प लिया देश को आज़ाद कराने का, तो मेरे विचारों को जिंदा रखना और जब जब पराधीन आप हों तो निश्चित रूप से उसको आज़ाद पाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। ये हमें अवंती भाई जी कह गई हैं। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अवंती भाई के संदेश को, क्योंकि रायबरेली की धरती पवित्र पावन धरती है, क्रांति की धरती है। यहाँ से इस देश के लिए आगाज हम कर रहे हैं। अवंती भाई के नाम से पूरा देश अब जाग रहा है और बहुजन के लोग भी इससे जाग रहे हैं। जाग करके अब बहुजन का ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा और प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुजन का होगा और आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसको विजयी पाएंगे। और कहना चाहते हैं, चूँकि विमुक्त जाति की लड़ाई हमने पूरे देश में लड़ी है, कई जिलों में हमने आरक्षण शिक्षा का दिलवाया विमुक्त जातियों को और बहुत बड़ी क्रांतिकारी रैली विमुक्त जातियों के लिए भी रायबरेली से शुरुआत होगी और बहुजन अब एक हो रहा है, पूरे देश का बहुजन एक होगा। निश्चित रूप से हम लखनऊ दिल्ली की जो व्यवस्था है, व्यवस्था प्रबंध करेंगे। निश्चित रूप से सत्ताएं भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि सरकारी स्कूलों में SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका समाज पर लोगों का नुकसान ये सरकार कर रही है, इसीलिए तो बहुजन के लोगों को जागने की जरूरत है। बहुजन के लोग जाग जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा हमारी जिंदा बनी रहेगी। और नहीं तो ये लोग हैं जो आज की वर्तमान की सरकार है, वो तो शिक्षा खत्म कर ही रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि आज तक की ये बंधुआ मजदूर रहें, हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बने रहें। इसलिए हम पूरे देश के बहुजन के लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग जाग करके अपने अधिकारों को, अपने बच्चों के अधिकारों को, शिक्षा को और संविधान को, देश को बचाने के लिए आगे आएं, व्यवस्था परिवर्तन करें और सत्ता में भी आप काबिज होने का काम करें, तभी कल्याण होगा बहुजन के लोगों का। धन्यवाद। अवंती भाई लोधी की जयंती मनाई गई है, तो इस विषय में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? जी, अवंती भाई लोधी जी की जयंती का मूल उद्देश्य जो है वो उन्होंने पहले अपने शहादत से पहले ही ये बता दिया था कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा तो संगठित होकर करना पड़ेगा। अवंती बाई अकेले अंग्रेजों से नहीं लड़ी, उन्होंने बहुत बड़ा एक संगठन तैयार किया बहुत सारे देशी राजाओं का। तो ये संदेश साफ था कि आपको संघर्ष करना है और संगठित होकर के संघर्ष करना है। और उसी संदर्भ में ये ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मैं देख रहा हूँ। कार्यक्रम को लेकर के 85% लोगों को जगाने का कार्य किया जाता है। जो इस समय हमारे आपके बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में सर हमारे आपके बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है सर। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में सर अधिवक्ता वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, उनसे समझेंगे। सर, अवंती भाई लोधी की जयंती मनाई गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम इस पर ही एक बात कहेंगे कि जिस प्रकार से अवंती भाई लोधी ने गोरे अंग्रेजों से मुकाबला करके पूरे देश को आजाद कराया, तो हमारे देश के जो आज के नागरिक, नौनिहाल और युवा हैं, अगर या तो एक महिला से शिक्षा नहीं ले सकते तो चूड़ियां पहनने के अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं। या तो चूड़ियां पहन ले या तो रानी अवंती बाई की तरह लड़ना सीख ले। दोनों में से एक सीखेंगे तो स्वयं आजाद रहेंगे और देश को आजाद रखेंगे। सर, स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे जो सरकार बंद कर रही है? सरकार जो है ये जान रही है कि ये गरीबों के बच्चे, दलितों और बैकवर्डों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो हमसे सवाल पैदा करेंगे और सवाल करेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, फिर अधिकार मांगेंगे, अधिकार नहीं दे पाएंगे तो फिर खुद वो नेता बनेंगे और विधायक सांसद बनेंगे, हमारी गद्दी चली जाएगी। ये डर उनको सता रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भारत के सम्राट चैनल के माध्यम से
अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज इस हसवा गांव की पावन भूमि पर अवंतीबाई लोधी की जो जयंती मनाई गई, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्र की हजारों की संख्या में जनता यहाँ इकट्ठा हुई और अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव समारोह में सभी लोग यहाँ बड़े से बड़े, एक से एक पदाधिकारी सभी लोग आए और सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं बस इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे SC ST OBC के भाई जिस दिन पढ़ लिख करके सरकार से अपना हक और अधिकार के लिए आंदोलित हो जाएंगे, उस दिन दूर नहीं है। आपकी प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार आपके पक्ष में एकजुट होकर के फैसला न आप दे, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता एकजुट हो जाए। हमारे देश के जो 90% लोग हैं, चाहे SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC के लोग हों, यह एक नारा इस समय देश में बहुत ही तेजी से चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। हमारा समाज जिस दिन एक हो जाएगा तो यह नारा अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और आप जो नारा हमारे लोग दे रहे हैं, राजनेता लोग, तो वाकई में हमारे समाज की लिए नसीहत है, हमारे SC ST OBC के भाइयों को लिए नसीहत है कि आप लोग एक हो जाइए। और यदि आप एक न हुए तो वह दिन दूर नहीं है कि आपके गले में हंडी और कमर में झाड़ू पुनः फिर दोबारा स्थापित न हो जाए। इसीलिए इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जैसा कि अभी पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर ML गौतम साहब का वक्तव्य सुना, तो आपका क्या विचार है, क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंदन कुमार सोनकर जी हैं, आप इस जयंती स्थल से क्या संदेश देना चाहेंगे? अशोक सम्राट चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ, भारत के अशोक सम्राट को। अवंती बाई जयंती पे जो समाज के अंदर यहाँ पास जो बुद्धिजीवी लोग आए, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, वो समाज अब एकजुट हो रहा है। और एकजुट हो रहा है इसके कारण अब लोगों में जो जागृत आई है। जैसे अब की लोकसभा चुनाव हुआ था तो अब संविधान के विषय में सब चर्चा करते हैं, उसी तरह जन आंदोलन जो चल रहा है, जो हमारे समाज सेवी सभी लोग जुटे हुए हैं समाज के अंदर, ये इसका संदेशा बड़े दूर तक पहुंचेगा। ये अवंतीबाई लोधी जो एक 1857 में वीरांगना थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए काम किया है। तो ये समाज के लोग अब यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ के लोग जो गद्दार बैठे हैं, उनको भगाने का काम लोधी समाज के लोग करेंगे, जिससे आने वाला समय बताएगा कि जो भी सरकार बनेगी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा लोधी समाज का। ढाकू अंगुली माल का पाठ लगाते हैं, तो आपका स्वागत है सर। तो इस अवंतीबाई जयंती स्थल से आप समाज को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? की तरफ से हम सभी को धन्यवाद देते हैं और महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में हम समाज में 90% लोग जो आदिवासी मूल निवासी समाज के लोग सब हमारे भाई हैं। और हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अवंतीबाई लोधी की जयंती पर संकल्प लेना है कि सब लोग 90% एकजुट होकर के सबसे पहले अपने बच्चों और बच्चियों को शिक्षा ग्रहण कराएं, सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण कराएं। शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ढालेगा। शिक्षा एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम पूरे देश और प्रदेश में अपना शासन सत्ता वापस ला सकते हैं। बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज बछरावा के हसवा ग्राम में अवंतीबाई लोधी जी की जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पर सर उपस्थित हैं, इनसे जानकारी करेंगे। सर, आपका? मेरा नाम शास्त्री राम स्नेही मास्टर है। मैं सूचना के तो इस जयंती स्थल से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम जयंती स्थल से समाज को ये जानकारी देना चाहते हैं कि
रानी महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। 1831 का इनका जन्म हुआ था। तत्पश्चात इन्होंने राजघराने में जन्म लिया। इनका जो राजघराना गढ़ है, जो किला है, वो मध्य प्रदेश में है। इन्होंने भारत देश में जब अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, जब अंग्रेजों का शासन चलता था, तो उस शासन में जो अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा, तब देश में कोने कोने से एक आवाज़ आने लगी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हमारा है। उसके तहत महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने भी 1857 की ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से भाग लिया और देश के कोने कोने में जाकर के क्रांति की लहर दौड़ा दी। और वो भी जो है एक स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान योद्धा बनी और महारानी तो रही ही हैं। अवंतीबाई लोधी ने तो क्रांति की, जिसका लाभ पूरे बहुजन समाज को मिला। जी मिला। जी, तो अंग्रेज तो चले गए सर, माता अवंतीबाई ने अंग्रेजों को भगा दिया। तो आज हमें जिनसे दिक्कत है, अंग्रेजों से तो कोई दिक्कत है नहीं। आज नहीं, तो अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं। आज हमको किससे दिक्कत है आप भी समझ रहे हैं जी। तो उसके लिए आप समाज से क्या करना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए? समाज को संगठित होना चाहिए। समाज जो शिक्षित नहीं हो पाए हैं मजबूरियों के कारण, आज हमारा समाज जो पीछे है जी। अंग्रेजों की आजादी के बाद, वो पाखंडवाद की वजह से जो है कि पीछे है जी। और पिछड़ा हुआ है, धनहीन है। तो आज हमें पाखंडवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ना है, तभी जो है कि हमारे समाज का भला हो सकता है। जी। विज्ञान की तरफ आना पड़ेगा। हाँ, विज्ञान तो आप समाज को क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? समाज को जो है पाखंडवाद का भंडाफोड़ करना चाहिए। उसमें जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनका पालन नहीं करना चाहिए। समाज को संगठित होना चाहिए। समाज को नई शिक्षा नीति अपना के अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास या शिक्षित असेंबलियों में, सभाओं में उनको बैठाना चाहिए, समय देना चाहिए। समाज को ये सब काम करने चाहिए। धन्यवाद।